हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट। आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रिलेट हो सकती हैं या कर सकती हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाती रहूँगी। ठीक है, चलें। आपके पार्टनर के लेट लेट नाइट थॉट्स और आपका सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है जब आप लोग के इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं, आप लोग की इतनी अच्छी बातें होती हैं, तो मुझे सुन के अच्छा लगता है। मैं इन सबको एंजॉय करती हूँ। ठीक है, चलें। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। फोर ऑफ सूट। आपके पर्सन जब लेटने जाते हैं, इट मीन्स नाइट में ज़रूर आपके बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यहाँ पे है नाइन ऑफ सूट। आपके पर्सन के माइंड में कोई इस रिलेशनशिप को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर कल रात कोई टेंशन थी। ठीक है, आपके पर्सन अप्रोच करना चाहते हैं। इट मीन्स आपके पार्टनर को पता है आपसे उनको बात करनी है किसी पॉइंट पर, वो ज़रूर करनी है। इट मीन्स कल रात आपके पर्सन किसी जैसे सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अपनी विश की तरह देखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी चीज़ से एक टेंस रहते हैं। कल रात बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। इट मीन्स जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आप लोग के बीच शायद कुछ एक डिफरेंस है, कुछ डिस्टेंस है, जिसके बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं। कोई क्लैरिटी है जो आपके पर्सन को पता है, इस पर्सन को आपको प्रोवाइड करनी है, इस पर्सन को वो क्लैरिटी आपको देनी चाहिए। ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखता है। मैं आपको बता दूं, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। ये इमोशनली आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इसके इमोशंस आपके लिए हैं और रहते हैं। इट मीन्स ये आपको बताए ना बताए, इसका कप आपके लिए फुल रहता है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कुछ खास बन नहीं पा रहा, कुछ खास निकल नहीं पा रहा। नाइन ऑफ कप्स, विश को वो अपनी विश फुलफिलमेंट तो समझते हैं, लेकिन कुछ है जो आपके रिलेशनशिप को स्टक करके रखा हुआ है। कल आपके पर्सन उस स्टकनेस का सोच रहे थे। स्लीपलेस नाइट थी, सो रहे थे, उठ रहे थे। इट मीन्स रात में बहुत ज़्यादा टाइम वो आपकी सोच वो विचार में गुजारते हैं। इट मीन्स उनका उनका बहुत ज़्यादा सोच रहती है। बहुत ज़्यादा शार्प हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई एयर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ पर। बहुत अब इस सिचुएशन को बहुत स्मूथली टैकल करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने पास्ट में यहाँ पर अपना लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अपने इमोशंस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को इमोशंस आपके पार्टनर अपने फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन आपके पर्सन को जब से इस सिचुएशन में डिफरेंसेस आए, आपके पार्टनर समझने लग गए हैं कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी ज़िंदगी में। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ इस पर्सन की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू है, आप किस जगह है और ये पर्सन किस जगह है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ है जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं। चाहे आपके पर्सन पास्ट में इन इमोशंस को साइडलाइन करते आए, लेकिन आपके पार्टनर रात में आपके लिए इमोशनल होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, आपकी बातों को याद करते हैं। ओल्ड चैट हो सकती है, वो मैसेज वॉइस नोट कुछ सुनते हैं या कोई मैसेजेस पढ़ते हैं, कुछ है उनके पास। लेकिन उनको पढ़ने के बाद आपके पर्सन लास्ट कोई बात हो सकती है जिसके आपके पर्सन किसी टेंशन में चले जाते हैं। कुछ आपने पूछा है, कुछ क्लैरिटी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए। आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात की। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के पास आपके लिए इमोशंस हैं। ठीक है, इमोशंस वो कैरी करके चलते हैं आपके लिए। कल रात वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अपने इमोशंस के बारे में, आपके साथ उनकी जो विश कनेक्ट होती है उस चीज़ के बारे में। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट। कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट। बात करने के बारे में सोच रहे थे, आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। कल रात आपके पार्टनर को ये हो रहा था उनको आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। नाइन ऑफ पैंटिकल। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको हमेशा आपको फ्रेंड जोन करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंगल शो करते हैं। अगर आप उनसे बात भी करें तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को शायद एक्सेप्ट नहीं करते। क्वीन ऑफ पैंटिकल। आपको बहुत एक स्टेबल पार्टनर, एक कंपोज, बहुत ज़्यादा समझदार पार्टनर की तरह आपके पर्सन आपको देखते हैं। ठीक है, डेविल। आपके पार्टनर को एक ऑब्सेसिवली आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी पर्सनालिटी से, आपके बोलने से, आपके चलने से, आपके फिरने से, आपके इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने से। सेवन ऑफ पेंटिकल। कल रात आपके पर्सन को सोच रहे थे कि एक प्रेयर कर रहे थे डिवाइन से, काश
काश आप उनको टेक्स्ट करें, कॉल करें, आप लोग के बीच चीज़ें अच्छी हो गई हों, आप लोग स्मूथली काम हो के बात कर रहे हों, एक नॉर्मल कपल की तरह। आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे थे, आप लोग, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था आपके आप तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं आपकी तरफ आने से। इट मीन्स यहाँ पर आपको अप्रोच करने के लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, हिम्मत की ज़रूरत है। इट मीन्स आपके पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप को कुछ कल रात मुश्किल देख रहे थे। एक उनको ऐसा लगता है मुश्किल रिश्ता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल एक स्मूथ रिश्ता नहीं है। स्मूथ यूँ नहीं है, जब आपको इमोशंस यहाँ पर फील हो रहे थे, आपके पर्सन इस इमोशंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। आपको यहाँ पर जब यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही थी तो यहाँ पर आपके पर्सन का इतना इंटरेस्ट नहीं था। आप जब से यहाँ पर कुछ एक केयर फ्री से हुए हैं, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आप एक केयर फ्री मूड में हो चुके हैं। आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इस पर्सन का वेट करना, इसकी अटेंशन के लिए बैठे रहना, इसका टेक्स्ट का वेट करना, इसकी पिक्चर देखना या इसकी पिक्चर्स का वेट करना, कुछ भी आप इससे कुछ भी इसकी ज़िंदगी के लिए मांगते हो, तो आप उस चीज़ के लिए अब आपका वो एक आपका केयर फ्री नेचर हो चुका है। न्यू बिगनिंग, ये पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा था कल रात को। एट ऑफ फैंस, क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस। कल रात मेरे व्यूवर के बारे में कल रात क्या सोच रहे थे? आपके पर्सन आपको किस स्टेबल पर्सन की तरह देखते हैं? आपको एक, जैसे अगर आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा एक, जैसे एक आप एक अथॉरिटिव पर्सन, समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार, हाईली इंट्यूटिव, जिसका पहनना भी अच्छा, ओढ़ना भी अच्छा, कम्युनिकेशन भी अच्छी। क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस। फाइव ऑफ कप्स, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग के बीच दूरी है, आपके पर्सन को वो तकलीफ दे रही थी, आपको ये मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, आपको टेक्स्ट करें ना करें कंफ्यूज थे, आपके टेक्स्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन फिर सोच रहे थे अगर आप नहीं कर रहे तो आपके पर्सन को आपको कर देना चाहिए, क्योंकि वो याद कर रहे थे। कल रात एक मिसिंग एनर्जी, आपके पर्सन फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी, ठीक है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आपको कोई टेक्स्ट करना चाह रहे थे, एक नाइट ऑफ पेंटिकल, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे। आपके पर्सन को कल रात एक एक फीलिंग आ रही थी कि आपको शायद अब चीज़ें क्लियर करने का वक्त आ गया, या तो आपको अब चीज़ें इस पर्सन को क्लियर कर देनी चाहिए। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल। जजमेंट, इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पर आप इस पर्सन को जज करते हैं, ठीक है, आपने इस पर्सन को जज कर लिया है। ये पर्सन किसी भी तरीके से आपकी तरफ आ जाए, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक आपका जजमेंटल माइंड, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके पास चॉइसेस हैं, लविंग, आप इतने केयर फ्री इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने चॉइस बना लिया, आपके पास चॉइस है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, आप चॉइस बना चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक जजमेंटल माइंड की तरह इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, आपने जज कर लिया है इसके पास्ट के बिहेवियर को या इसके पास्ट के नेचर को। लेकिन इस पार्टनर को ऐसा लगता है आपको अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। इट मीन्स आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, अगर आप जिसके साथ भी आगे बढ़ना चाहें आप बढ़ सकते हैं। आपको इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आपके पास ऑप्शंस हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप सेटलमेंट चाहते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ कप, हीलिंग स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक न्यू थ्रिल, एक न्यू स्टार्ट इमोशनली, सोल टू सोल कनेक्शन, एक ऐसी बिगनिंग, एक इमोशनली जो बाउंड होता है वो कभी नहीं टूटता। आपके पर्सन आपके साथ एक ऐसी बिगनिंग करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक आपके पार्टनर भी डिफेंसिव मूड में है, कुछ आप भी कुछ डिफेंसिव मूड में, कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन की किसी क्लैरिटी के मैसेज का वेट करते हैं, किसी एक ट्रुथ के मैसेज का वेट करते हैं, लेकिन आपको वो मिलता नहीं है, ठीक है, आप इस पर्सन के किसी ट्रुथ को ढूंढ रहे हैं, किसी सच को ढूंढ रहे हैं। दी टावर, आप लोग के बीच यहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं, यहाँ पे आप लोग के बीच किसी कोई टावर मूवमेंट आप लोगों ने फेस किया इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन लास्ट टाइम जो आपकी कम्युनिकेशन हुई जिसकी वजह से चीज़ें एंड हुई, उस कम्युनिकेशन को सुन रहे थे, सोच रहे थे, या उसको उसके मैसेजेस रीड कर रहे थे। दी सन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप उन्होंने कोई मिस अपॉर्चुनिटी कर दी। इट मीन्स आपका पास में उन्होंने जो ऑफर रिजेक्ट किया है उसके बारे में अफसोस कर रहे थे, उनको अब क्लैरिटी मिल रही है कि आप उनको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे पास्ट में। कल रात वो सोच रहे थे, उन्होंने बहुत देर में जाके रियलाइज़ करा कि आप इस पर्सन को प्रोवाइड क्या कर रहे थे, आप इस पर्सन को क्या देना चाह रहे थे, आप इस पर्सन के साथ किस तरीके से कनेक्शन को बनाना चाह रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था इसने बहुत ज़्यादा देर कर दी, बिल्कुल सेवन ऑफ सोर्ड। लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्लेवर, चालाक, एक स्मार्ट पर्सन समझ रहा था कि ये तो, इसको तो आपकी ज़रूरत नहीं है,
इसकी लाइफ में आपसे ज़्यादा अच्छे आएंगे, इसकी लाइफ में आपसे ज़्यादा परफेक्ट आएंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा एक एक शातिर एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है ये पार्टनर आपका। इसने बहुत ज़्यादा शातिर तरीके से चीज़ों को हैंडल किया था, ठीक है। लेकिन अभी अफसोस कर रहा है, तभी आप इस पर्सन को जज कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच हैं, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग गए हैं, आप अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपको जब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप हो गए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव। अगर पास में आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है, ब्लाइंडली आपने इस पर्सन को हमेशा एक चांस पे चांस दिए, मीन यहाँ पर सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, तो ये पर्सन समझ चुका है। अब आप इस तरीके से इसको अपनी लाइफ में इंटर नहीं होने देंगे जब तक कोई क्लैरिटी, कोई ट्रुथ बेस पे ये बात नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पर कुछ कुछ ट्रुथ है जो आपको चाहिए, अब वो ट्रुथ सुनना चाहते हैं, डेथ। ये पर्सन जानता है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप की आपकी तरफ से एक एंडिंग हो चुकी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे एक डेथ और एक व्हील ऑफ फॉर्चून, एक बैड साइकिल एंड, एक बैड साइकिल खत्म, एक आपकी पर्सनल लाइफ की बैड साइकिल जिसमें आपको किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, जिसमें किसी ने आपको वैल्यू नहीं दी, जिसमें कभी किसी ने आपको एक इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करा, कि आपको आपको सिर्फ ये बहुत सी जगह ऐसी आपने अपने आप को इमोशनली हर्ट आप हुए हैं। जब से ये कार्मा आपकी लाइफ में चल रहा था, जो भी आपकी लाइफ में एक साइकिल चल रही थी, उसमें आप इमोशनली अपने घर वालों से, बाहर वालों से, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हर्ट हुए हैं। अब आप इस वक्त मुझे अपनी पावर में लग रहे हैं, आप कुछ अपने लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। लेकिन यहाँ पर आप ट्रुथ बेस, क्लैरिटी बेस यहाँ पे चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। ये पर्सन जान रहा था, कल रात आपका नेचर को समझ रहा था। ये पर्सन को पता है आपने कोई डेथ फेस करी है, कोई एंडिंग फेस करी है अपनी ज़िंदगी में, आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। शायद आपने ये पर्सन से बात भी शेयर की हो। दी हर्मिट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचना समझना चाह रहा था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था ये साइकिल, ये पर्सन के साथ मेरा रिश्ता एंड हो चुका है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। डुअल माइंडेड में था ये पर्सन। ये पर्सन जो है ना, एक बात बताऊं, अब ये आपका जाना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आप जो इसकी लाइफ में वॉक अवे कर रहे हैं ना, ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपको इससे कनेक्ट होना चाहिए, इसकी अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड, आप लोग के बीच मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन कल रात सोच रहा था आपको कॉल करने का, टेक्स्ट करने का, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन इसकी एक बला की बड़ी हुई थी, एक हाईली अट्रैक्टिव हुआ था। ये आपसे कनेक्ट होना चाह रहा था, ये आपके साथ बात करना चाह रहा था। इसको ऐसा लग रहा था ये आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता। कल रात इसको ऐसा लग रहा था इसको आपको टेक्स्ट करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर इसने फैसला करना चाह रहा था कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन एंड में जो आप लोग के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है, 5 ऑफ सोर्ड के साथ मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन के पास। 8 ऑफ कप्स, कोई यहाँ पर वॉक अवे करके गया एंड में जो भी बात हुई, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से स्टक थी। यहाँ पे एक पर्सन के पास इमोशंस हैं तो वो बताता नहीं, और एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन कर रहा था। यहाँ पर इस पर्सन के अब इमोशंस इसको अपने अंडरस्टैंड हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होकर वॉक अवे किया था, इसको बहुत ज़्यादा जिद से अपनी ज़िंदगी से हटाया था। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था ये पर्सन क्या चीज़ है, आपके साथ कर क्या रहा है, आपको क्लैरिटी क्यों नहीं देता, ठीक है। किस बेस पे आप इसके साथ कनेक्ट रहें, किस बेस पे आप इस पर्सन के साथ इस पर्सन को प्रोवाइड करते रहें। प्लीज यहाँ पर आपको कोई एक एग्रेशन देख पा रही हूँ, एंजाइटी, आपने एंजाइटी की वजह से इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करा है, क्योंकि आपको जो सेटिस्फाई करें चीज़ें, यहाँ पर सवालों के जवाब जो आपको सुकून दें, आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत आपको क्वेश्चन मार्क दिए। इस पर्सन को पता है इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा है, मेंटली, एक फिजिकली इसने आपको हर्ट किया है, एक मेंटली हर्ट किया है, इसने आपको थका दिया है इस सिचुएशन में। कल रात मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज माय स्पिरिट गाइड। कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन की क्या थिंकिंग थी आपको लेकर के, इमोशंस हैं इस पर्सन के ओवरफ्लो हो रहे थे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये पर्सन कुछ अपने अंदर से रिलीज करना चाह रहा था कल रात आपके। अगर ये इसके अंदर अगर कोई पास्ट वूंड्स हैं, पास्ट ग्रजेस हैं, इनको खत्म करना चाहता है। इट मीन्स एक फॉरगिविंग, आपको माफ, अगर इसने कुछ गलत किया है तो आपसे माफी मांगना चाह रहा था, अगर इसने कुछ गलत नहीं किया तो ये आपको माफ करना चाहता है। इट मीन्स यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज चाह रहा था। कॉन्फिडेंस इज योर की, लियो हो सकते हैं ये पर्सन या आप हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है आपकी कॉन्फिडेंस आपकी की है,
वर्क थ्रू योर फेयर्स, आपको अपने फेयर्स पे वर्क करना चाहिए। इस पर ये पर्सन फेयरफुल भी है, यहाँ पे इसको कोई क्लैरिटी नहीं है और आप भी फेयरफुल हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है। इस सिचुएशन में कोई बिग चेंज आ सकता है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, पाइसेस हो सकता है। ये पर्सन मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आप लोग को मेडिटेट करना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। ये पर्सन साइगिटेरियस हो सकता है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स कह रहा है आपका हार्ड वर्क कोई पेइंग ऑफ किया जाएगा। आप और आपके लव वन सेफ हैं, ठीक है। यहाँ पर कैप्रिकॉन हो सकता है, एक पर्सन सैजिटेरियस हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कोई पावरफुल चेंज जो आपकी लाइफ को, जो इस रिलेशनशिप को टोटली चेंज करके रख देगा, ठीक है। न्यू मून इन पाइसेस, आप लोग के यहाँ पर एक न्यू मून भी स्टार्ट होने वाला है, 6 तारीख को है, 6 अप्रैल को। ऐसा हो सकता है इसमें आप लोग को अपने पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिले, आपके रिलेशनशिप में कोई बिग चेंज आए। इट मीन्स यहाँ पर कुछ आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए शायद काफ़ी रहेगा। कुछ यहाँ पर आप किसी चेंज को देख सकते हैं इस रिलेशनशिप में इन फ्यूचर, ठीक है। वेट, मैं यहाँ पर मैसेजेस देखना चाह रही थी आप लोग के लिए। इस रिलेशनशिप के मैसेजेस क्या रहेंगे, ये पर्सन आपको कल रात क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। मेरे मैसेजेस किधर हैं, वेट, मुझे ये डर हो रहा है ये ट्राइपॉड ना हिल जाए। और कोई इशू नहीं है। मैंने मैसेजेस कहाँ रख दिए, वेट, ओके ठीक है, मैं एक मिनट में मैसेजेस आप लोगों की तरफ ला रही हूँ। ये पर्सन अगर कल रात आपको कोई मैसेज देना चाहता तो हम देखते हैं क्या मैसेज देना चाहता है। इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या होते, लेट्स सी कल रात। ये पर्सन अगर मेरे व्यूवर को कल रात कोई मैसेज देना चाहता तो क्या मैसेजेस होते इस पर्सन के। मेरी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, तुम जैसा कोई नहीं। ये पर्सन आपको कल रात कहना चाह रहा था कि मेरी लाइफ में बहुत से लोग हैं लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। एक मतलब कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ये सब कुछ क्यों रियलाइज नहीं होता, ठीक है। तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, इट मीन्स ये पर्सन पूछना चाहता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट लूज होता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको रीडिंग में भी ये बात बताई, ये पर्सन पूछना चाहता है क्या तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं। इस पर्सन को नहीं पता अब आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। क्या तुम मुझे याद करती हो, ये पर्सन पूछना चाह रहा है क्या तुम मुझे याद करती हो या करते हो। वर्गो, ये पर्सन स्ट्रांगली कोई वर्गो हो सकता है, कोई स्ट्रांगली ये पर्सन कोई वर्गो साइन हो सकता है, ठीक है। तुम्हें सब चाहिए था मेरे अलावा, इस पर्सन आपके पार्टनर को आपको ऐसा लगता है सब चाहिए था लेकिन आपके अलावा। ये पर्सन सब कुछ चाहता था लेकिन आपको नहीं, ठीक है। यहाँ पर है मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का। इस पर्सन ने कुछ नेगेटिव, कुछ यहाँ पर टॉक्सिक डिसीजन मेकिंग करी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आप बहुत ज़्यादा, आपने खुद को बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए परेशान करा है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी हर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो मुझे आपके लिए देखने पड़ रहा है। ये पर्सन कोई वर्गो हो सकता है लेकिन अब अलग आपके साइड है। एक आपको कुछ यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अगर ये पर्सन आपको नहीं मिलता तो आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, जो आपको मिलना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ काफ़ी हद तक आप इस पर्सन से एक, आपको एक होप खत्म हो चुकी है। आपको आपको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको ट्रुथ नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जी ये मिली, कल रात आपको कुछ बताना चाह रहा है ये पर्सन। इसने कुछ डिसीजन मेकिंग दी थी जिसकी वजह से ये कुछ इसने किया है। कुछ ट्रुथ है जो आपको पता है आधा अधूरा, कुछ क्लियर करना चाह रहा है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी क्लियर करे। इट मीन्स ये आपको फेस नहीं कर पा रहा। मुझे यहाँ पर एक चीज़, एक एनर्जी मिल रही है, आपको फेस नहीं कर पा रहा, ना कॉल पे ना फोन पे। इट मीन्स इसको आपको फेस करने का टाइम, इसको फेस करना चाहिए। आप जितने कंफ्यूज हैं, जितने कॉन्फ्लिक्टेड हैं, कोई भी बंदा होगा इस सिचुएशन को सोचेगा ये इधर से वॉक अवे कर लेना चाहिए। ये एक अजाब है, ये सुकून थोड़ी है, एक रूह का सुकून थोड़ी है। इस रीडिंग को मैं यही तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।